जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस का बहुत शानदार न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए आज का न्यूमेरिकल हमारा क्या है, पहले इसको पढ़ते हैं, फिर अच्छी तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो आज का न्यूमेरिकल हमारा है 1.0 मीटर लंबे तार में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित की जाए कि उसे 1.2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने से उस पर 2.4 न्यूटन का बल उत्पन्न हो सके। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन 2022 के पेपर में 21-19 के पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आइए इस क्वेश्चन का सलूशन हम लोग कैसे करेंगे। बहुत आसान तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन का सलूशन समझने वाले हैं। अब यहाँ पर करना क्या होगा, करना यह होगा कि यहाँ पर क्वेश्चन में जो चीज़ें हमें दी गई हैं उन चीज़ों को पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ हल में हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में दिया क्या है, लिखेंगे दिया है 1.0 मीटर लंबे तार, यानी तार की लंबाई हमें यहाँ पर दे रखा है। तार की लंबाई को लिखते हैं L से। L इक्वल टू यहाँ पर कितना दिया है, तो हम कहेंगे 1 मीटर दिया है। 1.0 का मतलब होता है 1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ तार की लंबाई कितना दे रखा है, 1 मीटर दे रखा है। अब सवाल में आगे पढ़ेंगे, 1 मीटर लंबे तार में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित की जाए कि उसे 1.2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ पर क्या दिया है, ये वाला जो मान दिया है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है। तो चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग लिखते हैं B से। तो B बराबर यहाँ पर हो जाएगा, B बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1.2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या दे रखा है, 1.2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो ये चीज़ें हम लोग लिख लेंगे। अब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो लंबवत है तो यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो लंबवत रखने से उस पर 2.4 न्यूटन का बल उत्पन्न हो सके। यहाँ पर बल क्या दे रखा है, तो यानी कि बल का मान भी दे रखा है। यहाँ पर F बराबर क्या हो जाएगा, 2.4 न्यूटन हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है यानी कितनी विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, यानी यहाँ पर विद्युत धारा का मान आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। आई का मान हमें ज्ञात करना है। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा है, वो फार्मूला क्या है शायद आपको मालूम होगा, और नहीं मालूम होगा तो आज मालूम आपको हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर फार्मूला हमारा लगेगा F बराबर IBL साइन थीटा। तो फार्मूला हमारा क्या है, F बराबर IBL साइन थीटा। इस सूत्र से हम लोग आई का मान निकालेंगे। अब देखिए आई का मान हमें निकालना है, तो आई को इस पार रोक के रखो, बाकी सबको नीचे भेज दो। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, आई इक्वल टू आई बराबर, यानी कि आई को हमने रोक लिया, बाकी सबको इनके नीचे हम लोग भेज देंगे। हो जाएगा आपका बी एल साइन थीटा, इसके नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बी एल साइन थीटा, यानी कि आई बराबर क्या हो जाएगा, F अपान बी एल साइन थीटा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आई बराबर। अब यहाँ पर इस फार्मूले में जो मान तुम्हारा दिया है, इस मान को यहाँ पर रखेंगे और डायरेक्ट आंसर को लाएंगे। अब देखिए यहाँ पर F का मान कितना दिया है, तो F का मान यहाँ पर दिया है 2.4 न्यूटन, 2.4 बटे यहाँ पर B का मान कितना दिया है, तो B का मान यहाँ पर दिया है 1.2। यहाँ पर L का मान कितना दिया है, तो L का मान दिया है 1 मीटर। तो L का मान लिखेंगे 1 मीटर गुणे साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा का मान यहाँ पर दे रखा है 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। अब यहाँ जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.4 बटे यहाँ पर 1.2 लिखा है, लिखा रहने दो, 1 लिखा है, लिखा रहने दो, गुणे साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है, ये आपको कमेंट में बताना है। साइन 90 का मान दोस्तों पूरी दुनिया तो नहीं, आधी दुनिया जरूर जानती होगी कि साइन 90 का मान 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो क्या लिखेंगे, साइन 90 का मान 1, तो गुणे में क्या लिखेंगे, 1। अब यहाँ नीचे गुणे में 1 है, यानी किसी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या में प्राप्त होती है। अब यहाँ पॉइंट से पॉइंट को हटाएंगे तो हट गया पॉइंट से पॉइंट। अब यहाँ पर करेंगे क्या, 12 को 24 से काटेंगे, 12 एकम 12 और 12 दूना 24 ये पूरी दुनिया जानती है। अब यहाँ पर आई बराबर क्या आ गया, तो हम कहेंगे आई बराबर यहाँ पर आ चुका है 2। तो क्या आ गया, आई का मान यहाँ पर कितना आ गया, 2। और आई क्या है, आई धारा है। तो धारा का मात्रक क्या होता है, तो हम कहेंगे धारा का मात्रक होता है एम्पियर।
तो धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर। धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर, यही तुम्हारा हो जाएगा आंसर। तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।